पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा पहला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ओके, बोलते हैं सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक इसकी एक स्थापना की गई। ये नैतिक विचारक समूह की गई या फिर धार्मिक विचारक समूह की गई, नीति विचारक समूह है, या फिर आप लगाओगे इसमें से सामाजिक विचारक समूह है। ये आपको कैसा लगता है? ओके, देखो अगर हम देखें हम किसकी बात कर रहे हैं, हम नीति आयोग की बात कर रहे हैं। नीति आयोग कब आया है? ये 1 जनवरी को आया है, 2015 में आया है। किसकी जगह आया है? ये आया है योजना आयोग की जगह, है ना भाई, ध्यान रखोगे, ये आया है योजना आयोग की जगह आया है। योजना आयोग कब बन गया था? 15 मार्च 1950 को बन गया था। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, 1950 को। अब उसकी जगह क्या आया? ये आया है, ध्यान रखोगे, 2015 को नीति आयोग। नीति आयोग एक नीति विचारक समूह है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से? एक नीति विचारक समूह। नीति आयोग में प्रधानमंत्री ही क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। और उपाध्यक्ष कौन होते हैं? ध्यान रखोगे, वो होते हैं सुमन बेरी। ये भी आप ध्यान रखोगे, है ना भाई, ये होते हैं, अभी है सुमन बेरी, याद रखोगे, उपाध्यक्ष। और इसके जो सीईओ है ना, वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे BVR सुब्रमण्यम इज द राइट आंसर। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। जरा एक मिनट, सब चीज ओके है ना? जरा मेरे को ये बता दो, है ना भाई। चलो, सब चीज ओके है, आई थिंक सब चीज ओके है ना भाई। आ जाओ इधर। बोलते हैं कौन सा भाई? हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या देखोगे? बोलता है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जरा बताओ किसकी बात कर रहे हैं हम? दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में बोल रहे हैं। देखो भाई, किसका? दिल्ली का सीएम की बात कर रहे हैं, दिल्ली का सीएम। ठीक है भाई, अगर हम देखें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, या फिर भारत के राष्ट्रपति करते हैं, या फिर आप लगाओगे पड़ोसी राज्यपाल करते हैं, वो कौन करते हैं? जरा बताओ। अगर हम देखें सर, दिल्ली का सीएम, दिल्ली का सीएम हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें से। भारत के राष्ट्रपति करते हैं, वो कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति इज द राइट आंसर। क्लियर है, समझ गए? अच्छा, चाहे दिल्ली का सीएम हो, चाहे कहीं का भी हो, उसकी उम्र कम से कम 25 होनी चाहिए सीएम का पद धारण करने के लिए। कितनी होनी चाहिए? 25 होनी चाहिए। बोलता है हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अल्लपुजा के पास आयोजित होने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है। जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? अगर हम देखें वो कौन सा है? बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है, या फिर आप लगाओगे घुड़दौड़ है, या फिर आप लगाओगे नौका दौड़ है ना भाई। अगर हम देखें हर वर्ष, हर साल होती है, हर साल होती है ना, ध्यान रखोगे, अगस्त के दूसरे शनिवार में। उसको हम क्या बोलते हैं? नौका दौड़ बोलते हैं, नेहरू ट्रॉफी बोट प्रतियोगिता। केरल में कौन सी झील में होती है? ये वेबनांद झील में होती है, ये जो कि भारत की सबसे लंबी झील है, 96 किलोमीटर लंबी झील है। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध हम क्रिकेट से नहीं देखते हैं? जरा बताना इसमें से क्रिकेट से नहीं है, कौन से शब्द का नहीं है? क्या आप लगाओगे इसमें से? ईगल है, या फिर आप लगाओगे बास्केट है, या फिर आप लगाओगे इसमें से ना तो एक है और ना ही, ध्यान रखोगे, दो, या फिर आप लगाओगे इसमें से केवल सेकंड, या फिर आप लगाओगे केवल एक, या फिर आप लगाओगे एक और दो, दोनों। बोलता है कौन सा है जो क्रिकेट से संबंधित नहीं है? जरा बताओ हमारा राइट आंसर। तो सर एक और दो दोनों ही, ठीक है, दोनों का संबंध नहीं है। क्लियर है, इसको आप हटा दोगे। एक क्यों लगा रहे हो? है ना भाई, एक और दो दोनों लगाएंगे, समझ गए? ऐसे आप ध्यान रखोगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। अच्छा, ये ईगल, बास्केट, बर्डी, ये सब किससे जुड़े हुए हैं? अगर हम देखें, चाहे तो ईगल है, चाहे बास्केट है ना भाई, चाहे बर्डी है, या फिर एल्बाट्रॉस है ना भाई, ध्यान रखोगे, एल्बाट्रॉस हो जाएगा, एल्बाट्रॉस, है ना। ये जो है ना, ये आपको किसके लगते हैं? ये हो जाएंगे, अगर आप देखोगे, गोल्फ से जुड़े हुए, है ना, ये गोल्फ से जुड़े हुए हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है ध्वनि की प्रबलता ये किस, है ना भाई, जरा बताओ किस इकाई में मापी जाती है? जरा बताना क्या लगाओगे? ध्वनि की, है ना भाई, शाबाश, बहुत अच्छा। अगर हम देखें ध्वनि की प्रबलता को, देखते हैं ध्वनि की प्रबलता में, है ना भाई, जरा बताओ। अगर हम देखेंगे, अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में जो ए लगा रहे हैं बच्चे, वो जरा एक मिनट ये सोचो, जब ऊपर क्वेश्चन में ही नहीं दिया है तो यहां पे आप ना क्यों लगाओगे? यहां पे ना क्यों लगाओगे? है ना, जब क्वेश्चन में ही नहीं दिया है तो यहां पे ना क्यों लगाओगे? ये तो बताओ। ठीक है भाई, तो इसलिए ऑप्शन ये तो है ही नहीं, ये वाला ऑप्शन बनेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर।
बोलता है ध्वनि की प्रबलता, जरा बताइए, शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं, वेरी गुड। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ध्वनि की प्रबलता किसमें, डेसिबल में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। हर्ट्ज किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी आवृत्ति की, ठीक है भाई, ये है आवृत्ति की। अच्छा, अगर हम यू देखने लगे, द्रव्यमान की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी किलोग्राम, ये हो जाएगी किलोग्राम। अगर हम देखेंगे समय, समय की क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। लंबाई की क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। लंबाई की क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। विद्युत धारा की क्या हो जाएगी, ये आप लगाओगे एम्पियर हो जाएगी, एम्पियर, ये भी आप ध्यान रखोगे। विद्युत धारा की क्या हो जाएगी, एम्पियर हो जाएगी। अच्छा, अगर हम यू देखने लगे सर, पदार्थ की मात्रा की क्या हो जाएगी, मोल, है ना भाई, पदार्थ की मात्रा की क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी मोल। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए हैं, जरा बताओ कौन सी संधि है, अमृतसर की संधि है। अगर हम देखें, ये जो अमृतसर की संधि है, ये किस किस के बीच हुई थी, ये जो अमृतसर की संधि है, ये होती है चार्ल्स मेटकॉफ, याद रखोगे, चार्ल्स मेटकॉफ और किस किस के बीच में, महाराजा रणजीत सिंह के बीच। ओके भाई, महाराजा रणजीत सिंह, इन दोनों के बीच होती है ये संधि, और ये हुई थी 1809 में, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, 1809 में हुई थी ये संधि। अच्छा, इस संधि में क्या बोला गया था कि जो सतलुज नदी है, इसके जो उत्तर का क्षेत्र है, वो तो ध्यान रखोगे सिख साम्राज्य के पास रहेगा, यानी कि महाराजा रणजीत सिंह के पास, और जो दक्षिण का क्षेत्र है वो ब्रिटिश के पास रहेगा। ये संधि हुई थी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। अब आते हैं महाराजा रणजीत सिंह को देखते हैं। 1780 में इनका जन्म हुआ था। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। और सिखों में ना 12 मिसल होती थी, उनमें से ये सुकर चकिया मिसल से थे। कौन सी मिसल से थे, सुकर चकिया मिसल से थे। और ये 12 साल की उम्र में 1792 में, है ना, सुकर चकिया मिसल के प्रधान बन गए थे, ये भी आप ध्यान रखोगे। और अगर आप देखोगे, इन्होंने अमृतसर किससे लिया था, अमृतसर जो लिया था वो भंगी मिसल से लिया था, ये भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। और अगर आप देखोगे, इन्होंने लाहौर को जीतकर उसको अपनी राजधानी बना लिया था, क्लियर हो जाएगा, उसको अपनी राजधानी बना लिया था। और एशिया की सेकंड अच्छी फौज इनके पास थी, क्योंकि फर्स्ट किसके पास थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ओके भाई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी फर्स्ट फौज, एशिया की सबसे अच्छी। और अगर आप देखोगे, सेकंड इन्हीं के पास थी, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है, जरा बताओ, क्या लगाओगे। अगर हम देखें बोनालू, ये किस राज्य में मनाया जाता है, जरा बताओ, शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें, असम में है, या फिर पश्चिम बंगाल में, या फिर तमिलनाडु में, या फिर तेलंगाना में है, जरा बताओ। अगर हम देखें, ये जो बोनालू पर्व है, ये मनाया जाता है तेलंगाना में, ठीक है भाई। कहां पर मनाया जाता है, तेलंगाना इज द राइट आंसर। तेलंगाना जो बना था, अगर आप देखोगे, 2 जून 2014 को ये कौन से वार राज्य बना था, 29वां राज्य बना था हमारे भारत का। लेकिन अभी तो हमारे पास 28 ही है ना, क्योंकि जम्मू कश्मीर से 2019 में राज्य का दर्जा छीन गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ये। अगर आप देखोगे, यहां पर 17 आपको लोकसभा की मिल जाएंगी, 7 यहां पर आपको राज्यसभा की, 119 यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी विधानसभा की, 40 यहां पर आपको मिल जाएंगी विधान परिषद की सीटें। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। अजो भी नेक्स्ट पर। भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस, ये कौन सा खेल खेलते हैं, जरा बताओ, क्या लगाओगे, कौन सा खेल खेलते हैं। टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, या फिर आप लगाओगे लॉन टेनिस है, या फिर क्रिकेट है, ये कौन सा हो जाएगा, जरा बताओ। अगर हम देखें, 1990 में इनको क्या मिल गया था, इनको अर्जुन पुरस्कार मिल गया था, ठीक है भाई। 1990 में अर्जुन पुरस्कार इनको मिल गया, शाबाश, बहुत अच्छे। 1996-97 में इनको क्या मिल गया, वो मिल गया खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार। उनके बाद 2001 में क्या मिल गया इनको, पद्मश्री मिल गया था। और फिर 2014 में मिल गया इनको पद्म भूषण, ठीक है भाई। 2014 में क्या मिल गया था, पद्म भूषण मिल गया था इनको। ओके, अब जरा बताइए इनका संबंध किससे है, लॉन टेनिस लगा सकते हैं हम, ठीक है भाई, बहुत बहुत बढ़िया। 1996 में जो ओलंपिक हुआ था ना, ओलंपिक हुआ था, कहां हुआ था, अटलांटा में हुआ था। ओके, वहां पर अटलांटा में जब हुआ तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, किसमें, टेनिस में। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस से इनका संबंध है। आज भी नेक्स्ट पर। बोलते विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, जरा बताओ, है ना। अगर हम देखें विजय हजारे ट्रॉफी, ये जो ट्रॉफी है ना,
ये है ना, ध्यान रखोगे, ये ओडीआई की है यानी कि वनडे की है। इसकी वो रणजी का वनडे भी बोल देते हैं, ठीक है भाई, रणजी का वनडे, इसको इस नाम से जाना जाता है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, रणजी का वनडे। रणजी जो होती है वो तो 5 दिन की होती है, 1934-35 में शुरू हुई थी वो, तो 5 दिन खेला जाता है मैच, लेकिन इसको रणजी का वनडे विजय हजारे को बोल देते हैं। और ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ है और साल 2002-3 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ? साल 2002-3 में शुरू हुआ। तो हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन है, जरा बताओ वो कौन हो जाएगा? अगर हम देखें हर्षवर्धन है, हेमचंद है, या फिर राव तुलाराम है, या फिर मोहन सिंह है, जरा बताओ क्या लगाओगे? अगर हम देखें, है ना, अगर हम देखें कौन सा अंतिम हिंदू शासक देखते हैं, अंतिम हिंदू शासक कौन था? वो था सर, अगर आप देखोगे इसमें से क्या हेमचंद्र लगा सकते हैं, यानी कि हेमू। हेमू को 1556 में पानीपत की पहली लड़ाई में, सॉरी सेकंड लड़ाई में, पानीपत की सेकंड लड़ाई में किसने हरा दिया था? अकबर की सेना ने हरा दिया था, अकबर की सेना ने। और पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई, और ये किसके किसके बीच हुई है? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेमू इज द राइट आंसर। हेमू 22 लड़ाई लड़ चुका था, लेकिन वो हारा नहीं था, समझ गए भाई। और इसमें क्या हुआ कि ये हाथी पर बैठा हुआ था और इसकी आंख में क्या लग गया? आंख में तीर लग गया, फिर ये हाथी से नीचे गिर गया और इसकी मौत हो गई। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ये अंतिम शासक था। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं किस बांग्लादेशी क्रिकेटर ने मार्च 2025 में एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, जरा बताओ वो कौन सा हो जाएगा? ओडीआई से संन्यास की घोषणा, ठीक है भाई, जरा बताओ किसने करी है? क्या शाकिब अल हसन ने करी है, मुशर्रफ रहीम ने करी है, या फिर आप लगाओगे इसमें से तमीम इकबाल, या फिर आप लगाओगे मोहम्मद अशरफुल? ये कौन सा हो जाएगा? मार्च 2025 में ओडीआई से रिटायरमेंट के बारे में बोला है, जरा बताओ। शाकिब नहीं है भाई, गड़बड़ हो जाएगी, है ना भाई, शाकिब नहीं है। जरा बताओ इसमें से कौन सा एक आंसर बनेगा? वो है मुशर्रफ रहीम इज द राइट आंसर, है ना। थोड़े छोटे कद के हैं और विकेट कीपर है, आपको पता होगा, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। कैसे काम चलेगा? ए नहीं है, समझे बबुआ। सत्य शोधक समाज की संस्थापक कौन हो जाएंगे, जरा बताओ किसकी बात कर रहे हैं? हम सत्य शोधक समाज की बात कर रहे हैं, सत्य शोधक समाज की बात कर रहे हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई है 1873 में। कहां पर हुई है? पुणे, महाराष्ट्र। क्लियर हो जाएगा, पुणे, महाराष्ट्र। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फुले इज द राइट आंसर। इन्होंने क्या भी लिखी थी? इन्होंने गुलामगिरी भी लिखी है, गुलामगिरी, और ये मराठी भाषा में लिखी हुई है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? सावित्रीबाई फुले। वो कौन थी सावित्रीबाई फुले? ये थी हमारे देश की पहली महिला शिक्षिका। हमारे देश की क्या थी? पहली महिला शिक्षिका थी। ये भी आप ध्यान रखोगे, पहली महिला शिक्षिका, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अजो नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें रिजर्व है, कितनी सीटें आरक्षित है? जरा बताओ क्या लगाओगे? आधी, 2/3, 1/3, या फिर 1/4? कितनी सीटें? अगर हम देखें भाई, अगर आपको पता है तो हम किसकी बात कर रहे हैं? महिला आरक्षण विधेयक। अभी ये लागू नहीं हुआ है, लेकिन संसद में पास हो चुका है ना भाई, संसद में ये पारित हो चुका है, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। चलो देखते हैं ये कौन सा हो जाएगा हमारा राइट आंसर, है ना भाई। 1/3 लगा देंगे क्या? यस, 1/3 सीटें कहां पर? जो हमारी लोकसभा है केंद्र के अंदर, और जो राज्यों की विधानसभा है वहां पर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बोलता है बरांश एक हिंदू त्योहार दिवाली के समान है जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? जरा बताओ क्या लगाओगे? बरांश ये कहां पर मनाया जाता है? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? और ये बिल्कुल कैसा है? दिवाली के जैसा है ना भाई। अगर हम देखेंगे, हम किसकी बात कर रहे हैं? बरांश, ये बिल्कुल दिवाली के जैसा है, दिवाली के जैसा। अब जरा बताओ हमारा राइट आंसर क्या आप लगाओगे? वर्ली और कोंकणा है, संथाल है, गोंड और भील है, या फिर मुंडा है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाना इसमें से? वो हो जाएगा वर्ली और कोंकणा मनाते हैं इसको। कहां पर? महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर रहते हैं ये, ठीक है भाई। वर्ली और कोंकणा लोग महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर रहते हैं, ये इसको मनाते हैं, बिल्कुल दिवाली के जैसा है। खींच गए, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर।
बोलता है रंगास्वामी कप, इसका जो संबंध है ये किस खेल से है, जरा बताओ। करो गड़बड़, क्या जा रहा है, थोड़ा बहुत है, कर देते हैं। बोलता है रंगास्वामी कप का संबंध जरा बताओ किससे हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे। कब शुरू हुआ था? 1928 में शुरू हुआ है रंगास्वामी कप, और इसका संबंध है हॉकी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? हॉकी इज राइट आंसर। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, जो हॉकी का ग्राउंड है उसकी लंबाई है 91.4 मीटर और 55 मीटर हो जाएगी चौड़ाई, ठीक है भाई। और इसमें होते हैं 11 ध्यान रखोगे, 11 होते हैं खिलाड़ी, और 60 मिनट का होता है ये, ध्यान रखोगे, खेल। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हॉकी इज राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। अजो भी नेक्स्ट पर बोलता है भारतीय संविधान के 4A के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक हैं, इसमें से कितने वर्ष तक की आयु अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें? जरा बताओ क्या लगाओगे। भाग 4A क्लियर हो जाएगा, और ध्यान रखोगे ये भाग 4A है और आर्टिकल 51A, ठीक है भाई। आर्टिकल 51A का 11 जो आप देख रहे हैं, उस 11 को कब जोड़ा गया है? 86वां संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया है, और इसमें बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके माता पिता मार्गदर्शन प्रदान करें। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, खींच गए, शाबाश। तो हमारा राइट आंसर है ये वाले बच्चे, बिल्कुल सही आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत में नया संसद भवन किस वस्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया? जरा बताओ क्या लगाओगे। नया है, क्या विमल पटेल लगाओगे, हर्बर्ट बेकर लगाओगे, रामवी सुतार लगाओगे, या फिर वृंदा सोमाया लगाओगे? नया संसद भवन को हम देख रहे हैं, नया संसद भवन को हम देख रहे हैं, ठीक है भाई। आ जाओ, अगर हम देखें तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विमल पटेल इज द राइट आंसर। कौन हो जाएंगे, ध्यान रखोगे, विमल पटेल इज द राइट आंसर। नए संसद भवन का 28 मई 2023 को क्या हुआ है? उद्घाटन। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, इसका उद्घाटन हुआ है, और ये त्रिभुजाकार है। इसमें आपको द्वार के नाम मिल जाएंगे, जैसे कि ज्ञान द्वार है, जैसे कि शक्ति द्वार है ना भाई, जैसे कि कर्म द्वार है, ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विमल पटेल इज द राइट आंसर। खींच गए भाई, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? जरा बताओ क्या लगाओगे। अब कौन करेगा यहां पर? क्या राज्यसभा का उपाध्यक्ष करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, या फिर राज्यसभा का वरिष्ठतम सदस्य करेगा? वो कौन करेगा? अच्छा, अगर हम देखें इसमें से, मान के चलो हम क्या कह रहे हैं, राज्यसभा के जो सभापति है यानी कि उपराष्ट्रपति जो होता है, वो अगर पद रिक्त बैठा हुआ है, ठीक है भाई, तो अब जरा बताइए उसके कर्तव्यों का पालन कौन, किसके द्वारा किया जाएगा? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। जो हमारी राज्यसभा है इसको हम बुजुर्गों का सदन बोलते हैं, और आर्टिकल 80 में इसका वर्णन है। इसका सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 की उम्र होनी चाहिए। इसका जो कार्यकाल है वो कितना होता है? वो होता है 6 वर्ष का। ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। इसका जो आपको कार्यकाल देखने को मिलेगा सदस्य का, वो कितना होता है? 6 वर्ष का आपको देखने को मिलता है। आज भी नेक्स्ट पर बोलता है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंकित मराठा सैन्य परिदृश्य में कितने किले शामिल हैं? जरा बताओ क्या लगाओगे। 10, 12, 14 या फिर 16? अगर हम देखें यूनेस्को को देखते हैं भाई, जो ये यूनेस्को है ये कब बना है? 16 नवंबर 1945 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां है? पेरिस के अंदर है, फ्रांस के पेरिस में है इसका हेडक्वार्टर। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। अगर हम देखें इसका हेडक्वार्टर तो यहां पर है, लेकिन अगर आपसे पूछे हमारे देश में 44 यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है, जो भी 44वें नंबर का बना है, जो भी 44वें नंबर का बना है वो कौन बना है? वो है मराठा सैन्य परिदृश्य, मराठा काल के किले। कितने? 12 इसमें शामिल किए गए हैं। कब किए गए हैं? जुलाई 2025 में किए गए हैं। इन 12 में से 11 किले तो महाराष्ट्र में है, और 1 किला आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ध्यान रखना, ये 17 से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच के बने हुए हैं। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर।
बोलता है भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? जरा बताओ किस देश की सीमा लगती है उत्तर पश्चिम में? म्यांमार और नेपाल की, या फिर चीन भूटान और नेपाल, या फिर बांग्लादेश और म्यांमार, या फिर आप लगाओगे इसमें से अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। देखो चीन भूटान नेपाल ये आपको कहां देखने को मिलेंगे? ये आपको देखने को मिल जाएंगे उत्तर में, ठीक है भाई। बांग्लादेश म्यांमार ये आपको कहां देखने को मिल जाएंगे? पूर्व में, ठीक है भाई। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपको कहां मिलेंगे? उत्तर पश्चिम में, ठीक है भाई। ये आपको उत्तर पश्चिम में देखने को मिल जाएंगे। तो आपसे उत्तर पश्चिमी तो पूछा है, हमारा राइट आंसर ये खींच गए भाई, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है? ठीक है भाई, जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? भारत का सबसे कम आबादी वाला, भारत का सबसे कम, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, सबसे कम आबादी वाला राज्य आपने ढूंढना है 2011 के हिसाब से। क्या हम सिक्किम लगा सकते हैं? 6,10,000 है ना, तो हमारा राइट आंसर ये। उसके बाद अगर हम देखें मिजोरम, मिजोरम में 10 लाख प्लस है ओनली। और अरुणाचल प्रदेश में आपको कितनी देखने को मिलेगी? 13 लाख प्लस देखने को मिल जाएगी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है ना भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना भाई, शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें वो कौन सा है? जैन, मुस्लिम, हिंदू, या फिर आप लगाओगे ईसाई। हमें बहुसंख्यक ढूंढने हैं, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। हम क्या ढूंढने हैं? हमें बहुसंख्यक को ढूंढना है। अब जरा बताओ बहुसंख्यक, भाई बहुसंख्यक इसमें से आपसे कौन लगते हैं हमारे देश में? वो है हिंदू धर्म, ठीक है भाई। 79.8% आबादी 100% में से किसकी है? हिंदू धर्म की ही है। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। तो हमारा राइट आंसर है ये वाले बच्चे बिल्कुल सही खींच गए। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। अच्छा, इसके बाद किसकी आएगी? वो आती है मुस्लिम धर्म की, है ना भाई, मुस्लिम धर्म की। और मुस्लिम धर्म की कितनी है? 14.2। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक में सबसे ज्यादा किसकी है? मुस्लिम धर्म की। अगर हम देखें अल्पसंख्यक में, है ना, माइनॉरिटीज में सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? मुस्लिम धर्म की है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है इसमें से मुंडारी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना भाई। अगर हम देखें इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये है उत्तर प्रदेश है, या फिर आप लगाओगे केरल है, या फिर आप लगाओगे तमिलनाडु है, या फिर आप लगाओगे झारखंड है। ये कौन सा हो जाएगा? शाबाश, कर सकते हैं। मुंडारी नृत्य कहां पर होता है? जरा बताओ, शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें वो होता है झारखंड के अंदर। कौन करता है? मुंडा ट्राइब के लोग करते हैं, मुंडा ट्राइब के लोग करते हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? झारखंड वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये मुंडारी तो हो गया। अगर आपसे पूछे झुमेर, है ना भाई, ध्यान रखोगे, झुमेर, जैसे कि मर्दाना झुमेर, ठीक है भाई, और जननी झुमेर, जननी झुमेर, है ना भाई। अगर हम देखें तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा झारखंड का ही है, ठीक है भाई, ये भी झारखंड का ही है। 2026 एशियन खेल की मेजबानी इनमें से कौन सा देश करेगा? जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना। अगर हम देखें एशियन गेम्स 1951 में शुरू हुए थे, और इन्हें पहले एशियाड के नाम से भी जाना जाता, एशियाड के नाम से। 1951 में दिल्ली में ही हुए थे, यानी कि भारत से ही शुरू हुए थे। फिर अगर हम देखें 1982 में, जब ये 9वें नंबर के हो रहे थे, तो फिर से ये भारत में ही हुए 1982 में। और अगर हम देखेंगे ये 2026 में जापान में होंगे, और 2030 में ये कहां पर होंगे? कतर में होंगे। 2034 में ये कहां होंगे? ये होंगे सऊदी अरब में। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्या हम 2026 लगा सकते हैं? कहां पर? जापान इज द राइट आंसर, है ना, जापान इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। अन्य से भिन्न युग्म का चयन कीजिए जो आपको अलग लगता है इसमें से। ओके, क्या आप लगाओगे? चीन की राजधानी बीजिंग है, और रूस की हम मॉस्को देखेंगे, जापान सिंगापुर को देखेंगे, स्पेन मैड्रिड को देखेंगे। एक भिन्न अलग चुनना है आपको, इसमें से कौन सा लगता है? पक्की बात है सी को लगा सकते हैं हम, है ना भाई। जापान की टोक्यो है, टोक्यो याद रखोगे, सिंगापुर थोड़ी ही है, गड़बड़ हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सिंगापुर देश की राजधानी कौन सी है? अगर हम देखें सिंगापुर देश की है सिंगापुर सिटी, क्या हो जाएगी? सिंगापुर सिटी हो जाएगी। ऐसे भी हम ध्यान रख सकते हैं, क्लियर है, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? जरा बताओ हमारे यहां पर कौन सा एक भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं लगता? स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं लगती, या आपको लिखित संविधान नहीं लगता,
या आपको दोहरी नागरिकता या फिर शक्तियों का विभाजन नहीं लगता? जरा बताओ कौन सी एक चीज है जो हमारे संघवाद की एक विशेषता नहीं है? कौन बच्चा लगाएगा? क्या लगाओगे? पक्की बात है दोहरी नागरिकता। यस, हमारे यहां ड्यूअल सिटीजनशिप का प्रावधान नहीं है, सिंगल का है, एकल नागरिकता है हमारे यहां पर। एकल नागरिकता आपको देखने को मिल जाएगी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। एक राज्य एक आरआरबी नीति के तहत ग्रामीण बैंकों के विलय के बाद देश में कुल ग्रामीण बैंक की संख्या 43 से घटकर कितनी रह गई है? जरा बताओ कितनी रह गई है? देखो भाई, एक राज्य एक आरआरबी जो नीति है ना, वो साल 2004 में चली थी और ये केंद्र सरकार है ना भाई, ध्यान रखोगे, केंद्र सरकार ने शुरू करी थी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों शुरू करी थी? कि जो ग्रामीण बैंक थे ना, है ना, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उनका विलय करने के लिए, उनको कम से कम करने के लिए कि भाई बहुत ज्यादा हो गए, उनको कम करो। ठीक है भाई, तो अभी कम कर करके 43 से कहां पर ले आए हैं? 28 पर ले आए हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और ये कब हो गया है? 28 1 मई 2025 को हो गया है 28। अब 28 है हमारे देश में, 26 तो राज्यों में है और 2 केंद्र शासित प्रदेश में है। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, क्लियर है। अजो भी नेक्स्ट पर बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन एक अनुचुंबकीय पदार्थ लगता है आपको? जरा बताओ क्या लगाओगे? कौन सा एक आपको अनुचुंबकीय पदार्थ लगता है? क्या लोहा है, या फिर आप लगाओगे इसमें से बिस्मित है, लकड़ी है, या फिर आप लगाओगे सोडियम है? ये कौन सा है? जरा बताओ। अनुचुंबकीय, क्या आप लोहे को लगाओगे? नहीं नहीं, लोहा तो नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है भाई, क्या आप लगाओगे बिस्मित है, या फिर आप लगाओगे इसमें से लकड़ी है, या फिर आप लगाओगे सोडियम है? अनुचुंबकीय। ठीक है भाई, जरा बताओ। वुड नहीं भाई, अनुचुंबकीय का मतलब है जो थोड़ा चिपकता है, समझ गए, थोड़ा चिपकता है, वो कौन सा हो जाएगा? सोडियम। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, सोडियम। लकड़ी से चिपका रहे हो, रह जाओ यही रह जाओ, धरती में रह जाओ यही। वैज्ञानिक कैसे काम चलेगा? बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक के अंतरराष्ट्रीय दिवस 2025 पर मरणोपरांत सम्मानित किए जाने वाले भारतीय शांति सैनिकों की संख्या आपको कितनी लगती है? जरा बताओ क्या लगाओगे? 1 है, 2 है, 3 है, या फिर आप लगाओगे इसमें से 4 है? अगर हम देखें ये किसके द्वारा है? संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतरराष्ट्रीय दिवस 2025 पर मरणोपरांत सम्मानित किए जाने वाले भारतीय शांति सैनिकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 इज द राइट आंसर। 2 इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आज नेक्स्ट पर नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है बुद्ध चरित के लेखक कौन है? जरा बताओ। अगर हम देखें किसकी बात कर रहे हैं? बुद्ध चरित की बात कर रहे हैं, उसके आपको लेखक कौन लगते हैं? जरा बताओ। अगर हम देखें बुद्ध चरित के लिए हम देखेंगे किसको? क्या हम अश्वघोष देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। 78 ईस्वी में इसका क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था, है ना भाई, इसका राज्याभिषेक हुआ था। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अश्वघोष वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा आंसर है। राज्य विधानसभा के पहले सत्र को कौन संबोधित करता है? जरा बताओ क्या लगाओगे? पहले सेशन को राज्य के मुख्यमंत्री, या फिर भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल के द्वारा, गृह राज्य मंत्री के द्वारा? जरा बताइए। राज्य की जो विधानसभा है ना, विधानसभा होती है ना राज्य में, ये है निम्न सदन। ठीक है भाई, राज्य का निम्न सदन आपको किस आर्टिकल में देखने को मिल जाएगा? 170 आर्टिकल में देखने को मिल जाएगा, है ना। अब जरा बताओ क्या लगाओगे? सीएम क्यों करेगा? बहुत आराम से लगा सकते हो। देखो, केंद्र के अंदर, है ना, पहले सेशन को, नई सरकार आती है चुन के, नई लोकसभा आती है, तो पहले सेशन को कौन संबोधित करता है? प्रेसिडेंट करता है वहां पे। राज्य के अंदर कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। आंसर खत्म। ठीक है भाई, कौन करेगा यहां पर? राज्यपाल के द्वारा। काम खत्म है भाई। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छा। तो यहां पर करेगा राज्यपाल। बोलता है संथाल समुदाय भारत का एक निर्जातीय समूह है, ये किस क्षेत्र में है? जरा बताओ क्या लगाओगे? शाबाश, बहुत अच्छे। राम का सही हो गया है भाई, आज से लीडर तुम्हारा राम बन गया है, समझ बोलता है संथाल समुदाय भारत का एक निर्जातीय समूह है, ये किस इलाके में रहता है? सर, संथाल लोग जो आपको देखने को मिलेंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे असम के अंदर, है ना भाई, उड़ीसा के अंदर मिल जाएंगे, या फिर आप लग जाओगे इसमें से झारखंड के अंदर, है ना भाई, झारखंड के अंदर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये पूर्वी क्षेत्र में आपको मिल जाते हैं। कौन सा है? पूर्वी इज द राइट आंसर, बहुत अच्छे। मेक इन इंडिया नीति किस वर्ष लागू की गई? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें मेक इन इंडिया के देखते हैं,
2014, 2015 या फिर आप लगाओगे 2012 या फिर आप लगाओगे 13, है ना। ज्यादातर चीजें भारत के लिए भारत में ही बननी चाहिए, है ना। इंडिया का विनिर्माण होना चाहिए हर क्षेत्र में। तो हमारा राइट आंसर है 2014 में शुरू हुई थी 25 सितंबर को। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2014 इज द राइट आंसर। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। शाबाश, 2015 नहीं है, रह जाओ, कैसे काम चलेगा भाई। बोलता है भारतीय वायुसेना के बालाकोट हवाई हमले के बाद फरवरी 2019 में पाकिस्तान को श्री भारतीय वायुसेना के पायलट को वापस करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उनका नाम क्या था? अभिमन्यु है, अभिनव है, अभिनंदन है, अभिषेक है, जरा बताओ उनका नाम क्या हो जाएगा। शाबाश, कब की बात है ये है फरवरी 2019 की बात है। क्लियर हो जाएगा। जरा बताओ हमारा राइट आंसर यहां पर। शाबाश, बहुत अच्छे, क्या लगाओगे इसमें से? तो ये हो जाएगा अभिनंदन इज द राइट आंसर। अभिनंदन वर्धमान इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अजो नेक्स्ट पर बोलता है करेंटली आपको क्या लगता है, ये करेंटली क्या चीज है भाई, है ना भाई? क्या एक सर्च इंजन है, या फिर आप लगाओगे सोशल नेटवर्किंग साइट है, या फिर आप लगाओगे ब्लॉग है, या फिर आप लगाओगे इंटरनेट फोरम है? ये क्या चीज है, जरा बताइए क्या लगाओगे। जैसे मैं आपसे कहने लगूं, है ना भाई, है ना, व्हाट्सएप क्या है ना भाई, ये एक चैट मैसेज करने का तरीका है, समझ गए भाई। चैट मैसेज आप यहां से कर सकते हो, है ना, क्लियर हो जाएगा। या फिर गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। तो ऐसे ही करेंटली क्या है, एक सर्च इंजन है। करेंटली क्या हो जाएगा, एक सर्च इंजन हो जाएगा, है ना। एक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, क्या कहने हैं, आ जाओ इधर आ जाओ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर्च इंजन है एक। याहू क्या है, वो भी एक सर्च इंजन है, समझ गए भाई। याहू क्या हो जाएगा, वो भी एक सर्च इंजन है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे। आज अभी नेक्स्ट पर नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में काकरापार परमाणविक विद्युत स्टेशन आपको स्थित लगता है? ये कौन सा हो जाएगा? शाबाश, इसकी बात कर रहे हैं हम, काकरापार की बात कर रहे हैं। सर ये जो आपको काकरापार देखने को मिलता है ना, ये आपको मिलेगा गुजरात के अंदर। कहां पर? सूरत, ठीक है भाई, सूरत के पास आपको देखने को मिल जाएगा। ओके भाई, और तारापुर वाला कहां पर है? तारापुर वाला मिलेगा महाराष्ट्र में, और ये हमारा सबसे पुराना है 1969 का। जो रावत भाटा वाला है ना, ये रावत भाटा वाला आपको देखने को मिल जाएगा, है ना भाई। ये कब का देखने को मिल जाएगा? ये है 1973 का। और ये आपको रावत भाटा वाला कहां पर देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिल जाएगा राजस्थान के अंदर, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। राजस्थान के अंदर जो नरोरा वाला है, ये आपको मिल जाएगा यूपी में, बुलंदशहर में। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। किसको चुना गया है, जरा बताओ। अगर हम देखें आईओसी, है ना, ये क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ओके, और ये बनी है कब? 1894 में। ये बनी है 23 जून को। राइट बात है भाई, है ना, क्लियर हो जाएगा। अब जरा बताओ, अगर हम देखें क्रिस्टी कोवेंट्री को पीटी उषा, या फिर आप लगाओ कैटी लेडेकी है, या फिर लारिसा है, वो कौन है? शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। अगर हम देखें, हमारा राइट पीटी उषा नहीं है भाई, गड़बड़ हो जाएगी। ये क्रिस्टी कोवेंट्री है। हम इंटरनेशनल वाले की बात कर रहे हैं, इंडिया वाले की थोड़ी ना कर रहे हैं। इंडिया वाला कौन सा है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 1927 में बना है। पीटी उषा उसकी अध्यक्ष है। और हम बात कर रहे हैं आईओसी की, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, जो बनी है 23 जून 1894 को। उसकी अध्यक्ष बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री, और ये इसी बार बनी है 23 जून 2025 को बनी है। और कब तक रहेंगी? ये 2033 तक इस पद पर रहेंगी। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है, ठीक है भाई। आज नेक्स्ट पर बोलता है लोक नर्तक राम सहाय पांडे का निधन 8 अप्रैल 2025 को हो गया। उन्हें किस लोक नृत्य को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? जरा बताओ। उन्हें 2022 में पद्मश्री भी मिला था। क्या भी मिला था? पद्मश्री भी मिला था। अगर हम देखें, हमारा राइट आंसर राई है, निमाड़ है, काठी है, या फिर आप लगाओगे इसमें से गणगौर है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राई वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना भाई, राई इज राइट आंसर। अजो नेक्स्ट पर बोलता है कमलिनी अस्थाना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? कमलिनी और नलिनी दोनों बहन है, आपको पता है, ठीक है भाई। ओके, और कहां की रहने वाली है? आगरा की रहने वाली है। आगरा कहां पर है? यूपी में है। और ये बनारस शैली से जुड़ी हुई है, बनारस शैली से जुड़ी हुई है। किसकी? कथक की। ओके भाई, ध्यान रखोगे, कथक की बनारस शैली से जुड़ी हुई है। शाबाश, बहुत अच्छे। क्या लगा रहे हो भाई? डी होगा, डी। निम्नलिखित में से नियर मनी किसको कहा जाता है? जरा बताओ, नियर मनी क्या चीज है? इसमें से क्या हो सकता है?
क्या आप लगाओगे? करेंसी नोट को बोलोगे, राष्ट्रीय बचत जमा को बोलोगे, बैंक मुद्रा को बोलोगे, या फिर सिक्के को बोलोगे? है ना भाई, जरा बताओ क्या लगाओगे? नियर मनी का मतलब क्या होता है ना भाई? अगर हम देखें, ये जो आप नियर मनी देख रहे हो, नियर मनी का मतलब क्या है भैया? ठीक है भाई, तो सर राष्ट्रीय बचत जमा है ये, समझ गए भाई? राष्ट्रीय बचत जमा है ना, जिसको आप आसानी से बैंक से निकाल सको कैश के तौर पर, उसको बोलते हैं। समझ गए? आप बैंक जा रहे हो, पैसा आपने जमा किया, आप गए, आराम से उसको निकाला और अपना यूज में ले लिया, ठीक है, उसको बोलते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल। कौन कह रहा है ये डी? ए भाई कैसे चलेगा ऐसे काम? बोलते हैं हरेली त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? कौन सा वाला है? हरेली की बात कर रहे हैं हम, हरेली। जो हरेली त्योहार है ना, जरा बताओ ये मणिपुर है, या फिर आप लगाओगे महाराष्ट्र है, या फिर आप लगाओगे छत्तीसगढ़ है, या फिर आप लगाओ कर्नाटक है? शाबाश, बहुत अच्छे। हरेली ये कहां मनाया जाता है? ठीक है भाई, मड़ई त्योहार कहां पर मनाया जाता है? जहां हरेली है वहीं मड़ई है। और ये कौन से राज्य है? छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ अगर आप देखोगे साल 2000 में बना था, एक जनजातीय राज्य है, एमपी से हटकर बना था, एमपी से हटकर बना था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र बताओ जरा, है ना भाई? कौन सा बच्चा बताएगा इसमें से? है ना, देखो इससे पहले फिजिक्स से भी आया था, बायो से भी आया था, अब केमिस्ट्री से है। देखता हूं कौन सा लगाएगा इसमें से। K2MnO3 है, या फिर आप लगाओगे K3MnO4 है, या फिर KMnO4 है, या फिर आप लगाओगे KMN2O7 है। ये कौन सा हो जाएगा? जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना भाई? ये कौन सा हो जाएगा इसमें से? पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला बी तो नहीं है भाई, है ना, बी नहीं है। ये कौन सा हो जाएगा? KMnO4 इज द राइट आंसर। आपने लैब में बहुत यूज किया होगा, अगर आप पीसीएम से पढ़े होगे 12th में, है ना भाई, 11th 12th करी होगी तो जरूर आपने ये यूज किया होगा। ठीक है भाई, त्वचा से संबंधित बीमारियों को ठीक कर देता है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। अगर हम देखें त्वचा, त्वचा से संबंधित, ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, संबंधित बीमारी, क्लियर हो जाएगा, बीमारियों को दूर करता है, बीमारियों को दूर करता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से? KMnO4 इज राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के भाग 3 में संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया? जरा बताओ क्या लगाओगे? संपत्ति का अधिकार। देखो भाग 3 जो आप देखते हैं ना, ये जो भाग 3 है, और आपका जो यहां पर आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा 12 से 35 के बीच में भाग 3। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और अगर आप देखोगे पहले इसमें 7 मौलिक अधिकार थे, अभी केवल 6 ही है। ठीक है भाई, अब कौन सा निकाल दिया? संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31 में था उसको निकाल दिया, और निकाल के 300A में ले जाकर रख दिया उसको। किस संविधान संशोधन से? 44वां संविधान संशोधन 1978 से ऐसा किया है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप, इसका आयोजन कैसे है? जरा बताओ T20 वाले का। अगर हम देखें द्विवार्षिक है, त्रैवार्षिक है, वार्षिक है, या फिर आप त्रैमासिक लगाओगे इसमें से? कब होता है ये? जरा बताओ क्या लगाओगे? शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें 2009 वाला, है ना, इंग्लैंड जीत गया था, ये बात ध्यान रखें, इंग्लैंड की महिलाएं। 2010 वाला ऑस्ट्रेलिया की महिलाएं जीत गई। 2012 वाला ऑस्ट्रेलिया की महिलाएं। 2014 ऑस्ट्रेलिया की महिलाएं। 2016 वेस्ट इंडीज की महिलाएं। 2018 ऑस्ट्रेलिया की महिलाएं। 2020 ऑस्ट्रेलिया की महिलाएं। 2023 ऑस्ट्रेलिया की महिलाएं, और 2024 में न्यूजीलैंड की महिलाएं जीत गई थी साउथ अफ्रीका को हराकर। ठीक है भाई, तो अगर हम देखें इसमें से 3 बार यहां और 3 बार यहां, लगातार 6 बार इसको ऑस्ट्रेलिया की महिलाएं जीती हुई हैं। ये हर 2 साल में होता है, हर 2 साल में ये होता है। क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है, और अभी जो चल रहा है वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप चल रहा है, जिसके फाइनल में साउथ अफ्रीका है और कौन है? इंडिया। और ये दोनों टीमें में से कोई भी अभी तक वुमेन का क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं जीती हुई है, समझ गए? तो जो भी अब की बार जीतेगा वुमेन्स का वर्ल्ड कप 50 ओवर का, वो इन दोनों टीमों में से पहली बार ही होगा। ठीक है भाई। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की लो एस्क उत्पादक बेल्ट नहीं है? कौन सी नहीं है? कौन से एरिया में आपको नहीं मिलता है लोहा? जरा बताओ कौन सा हो जाएगा? क्या आप लगाओगे? महाराष्ट्र गोवा बेल्ट है, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट है, ओडिशा झारखंड बेल्ट है, बिलासपुर पानीपत बेल्ट है। कौन सी बेल्ट हो जाएगी? जरा बताओ भाई। बिलासपुर पानीपत बेल्ट, ये कौन सी बेल्ट है? ठीक है भाई, गड़बड़ हो जाएगा, हटा दो इसको। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का राय
किसके मंत्री थे ये, किसके यहां काम करते थे ये, जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना। अगर हम देखें, देखो क्या था हमारा राइट आंसर, पूर्वी गंगा है, कंपिली है, या फिर आप लगाओगे पश्चिमी चालुक्य, या फिर आप लगाओगे इसमें से कदम्ब है। ये किसके यहां काम करते थे सर, ये जो हरिहर और बुक्का थे ना, ये किसके यहां काम करते थे, कांपिली के यहां काम करते थे, ठीक है भाई, कांपिली के यहां पर। अब कांपिली में किसका आक्रमण हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक का आक्रमण हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक तुगलक वंश में गद्दी पर बैठा था। इसने कांपिली पर आक्रमण कर दिया दक्षिण में जाके, ठीक है, कांपिली को जीत लिया, यहां से इन दोनों को पकड़ा और दिल्ली ले आया, समझ गए भाई। इनको दिल्ली में लाके इनसे इस्लाम धर्म कबूल करवा लिया, ठीक है भाई। अब ये इस्लाम धर्म से जुड़ गए, तो अब इनसे बोला कि एक काम करो, दक्षिण में ना विद्रोह हो रहे हैं मेरे खिलाफ, जाके दबा के आओ। तो ये दोनों बोलते ठीक है हम चले जाएंगे, गए ये दक्षिण में, वापस नहीं आए, दोनों ने वापस से हिंदू धर्म अपना लिया, ठीक है भाई। और हिंदू धर्म अपना के 1336 में विजयनगर साम्राज्य की नींव रख ली, समझ गए भाई, विजयनगर साम्राज्य की नींव रख ली। तो ऐसे ही मोहम्मद बिन तुगलक फुद्दू बनता रहा पूरे जीवन भर, ठीक है भाई। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। और इन्होंने पहला वंश संगम वंश चलाया था विजयनगर साम्राज्य में। अगला वंश फिर सालुब आया था, फिर आया था तुलुव, है ना भाई, फिर आया था अराविडू। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। आज भी नेक्स्ट पर 2024 में अनुमानित आंकड़े के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या आपको सबसे अधिक लगती है, जरा बताओ क्या लगाओगे। अगर हम देखें केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर राजस्थान, ये कौन सा हो जाएगा। अगर हम देखें क्या कह रहे हैं, है ना, अनुमानित आंकड़े के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, कौन सा राज्य है भाई, ठीक है भाई, जरा बताओ। 16.51% है हमारे देश की जनसंख्या का उस राज्य में, वो कौन है, यूपी ही तो है, समझ गए भाई। यूपी हो जाएगा 19 करोड़ 98 लाख प्लस, समझ गए भाई। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद जी की आत्मकथा है। अबुल कलाम आजाद जी के बारे में आपसे पूछ रहा है। अगर हम देखें अबुल कलाम, है ना भाई, आजाद जी, जरा बताओ। अगर हम देखें पहले शिक्षा मंत्री थे, 1947 से 1958 तक हमारे पहले शिक्षा मंत्री रहे थे, तो वो कौन सी हो जाएगी, क्या आप लगाओगे, इंडिया विंस फ्रीडम इज द राइट आंसर, है ना भाई, सी इज द राइट आंसर। सी वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शाबाश। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी हो जाएगी, अगर हम देखें ये नेल्सन मंडेला की हो जाएगी, ठीक है भाई, नेल्सन मंडेला, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये गांधी जी की हो जाएगी, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। माई कंट्री माई लाइफ, ये लाल कृष्ण आडवाणी जी की हो जाएगी। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किस समझौते ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था, जरा बताओ किसने जरा बताओ इसमें से कौन सा हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखो भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के तौर पर 1930 में शुरू हो गया और 1931 में जाके खत्म हो गया। कौन से समझौते की वजह से हो गया, गांधी इरविन समझौते की वजह से। 1931 को 5 मार्च को फाइनली तौर पर यह समझौता हो गया था गांधी और इरविन इनके बीच में, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। अगर आप देखोगे 12 मार्च को दांडी मार्च शुरू हो गया था और ये अगर आप देखोगे 5 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंच गए थे अपने अनुयायी के साथ में, और 6 अप्रैल को उन्होंने नमक हाथ में लेकर नमक कानून तोड़ दिया। लेकिन यहां पर सिर्फ दांडी मार्च ही तो खत्म हुआ, इस दांडी मार्च को आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के तौर पर शुरू कर दिया गया और यह आंदोलन तब तक चलता रहा जब तक समझौता ना हो गया 1931 में। 1931 में 17 फरवरी से गांधी इरविन के बीच में समझौता होना शुरू होता है और 5 मार्च को यह समझौता हो जाता है, ठीक है भाई। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। बोलते हैं 2013 में प्रकाशित अनब्रेकेबल, ये आपको किसकी आत्मकथा लगती है, जरा बताओ क्या लगाओगे। अनब्रेकेबल बहुत सारे अवार्ड उन्होंने जीते हुए हैं और आपने पढ़े भी हुए हैं कि 2003 में उनको क्या मिला था, अर्जुन पुरस्कार मिला था, अर्जुन पुरस्कार, है ना भाई। 2006 में उन्हें क्या मिला, पद्मश्री पुरस्कार। 2009 में क्या मिला, खेल रत्न पुरस्कार। 2013 में क्या मिला, है ना, ध्यान रखोगे। अगर आप देखोगे यहां पर इनको मिल गया है पद्मा भूषण पुरस्कार और 2020 में क्या मिल गया है, पद्मा विभूषण पुरस्कार। और 2012 के ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी लंदन में, ठीक है भाई। तो अगर हम देखें हमारा राइट आंसर कौन हो जाएंगे, मैरी कॉम इज राइट आंसर, है ना भाई। कहां से बिलोंग करती है मैरी कॉम, वो करती है मणिपुर से।
पुरंदर की संधि के अनुसार छत्रपति शिवाजी ने कितने, है ना भाई, कितने किले मुगलों के हवाले कर दिए थे? जरा बताओ। पुरंदर की संधि एक बड़ी संधि थी और ये किस किस के बीच हुई है? जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में। अगर आप देखोगे छत्रपति शिवाजी महाराज और जयसिंह, इन दोनों के बीच में हुई है। जयसिंह किसकी तरफ से थे? औरंगजेब की तरफ से थे। और 1665 में संधि इन दोनों के बीच में हो गई। इसमें अपने 23 किले, 35 में से 23 किले छत्रपति शिवाजी महाराज को किसको देने पड़ गए? जयसिंह को, यानी कि औरंगजेब को देने पड़ गए, मुगलों को देने पड़ गए। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और मुगलों ने इनको कैद भी कर लिया 1665 में। कहां पर? आगरा के किले में। आगरा के किले में इनको कैद कर लिया था। फिर ये वहां से भाग निकले कब? 1666 में। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। नई चेतना पहल बदलाव की, ये जो अभियान है ये कब शुरू किया गया? मार्च 2023, जनवरी 2023, नवंबर 2023 या फिर दिसंबर 2022? है ना, नवंबर 2022 में किया गया। कब किया गया जरा बताओ। हम किसकी बात कर रहे हैं, है ना भाई? अगर हम देख रहे हैं नई चेतना पहल बदलाव की, ये जो अभियान है ये कब शुरू किया गया है? जरा बताओ, क्या लगाओगे, है ना भाई? ये कौन सा है? अगर हम देखें नवंबर 2022 लगा सकते हैं। यस, ऐसा है, महिलाओं को हिंसा को पहचानना है कि उनके खिलाफ कौन कौन सी हिंसा हो जाती है और फिर उस पर एक्शन लेना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो महिलाओं को पहले ये क्या देखना है कि भाई उन पे हिंसा हो रही है या नहीं हो रही है, इसको पहचानना है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, पहचानना है और फिर उसके बाद एक्शन लेना है। क्लियर हो जाएगा। मतलब महिला जागरूकता अभियान आप इसको कह सकते हो एक तरीके से। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सिंधु नदी बेसिन का भाग ही नहीं है? जरा बताओ। क्या आप लगाओगे? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश? यानी कि सिंधु की ना तो वहां से कोई सहायक नदी आती है, ना ही सिंधु की कोई शाखा वहां जाती है, कोई लेना देना ही नहीं है सिंधु से। जरा बताओ कौन से राज्य को नहीं लेना देना? हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम को नहीं लेना देना। सिंधु पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत के प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले राज्यसभा सदस्यों की संविधान की अनुसूची द्वारा निर्धारित की गई है। जरा बताओ, यानी कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन किसमें है, ये बताओ आप। ठीक है भाई, देखो जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो 8 अनुसूची थी, आज 4 और जोड़ दिए तो टोटल कितनी हो गई है? 12 हो गई है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, है ना। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्या हम चौथी लगा सकते हैं, है ना भाई? चौथी में ही बोला गया है। चौथी में क्या है? राज्यसभा की सीटों के आवंटन के ऊपर बात बोली गई है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। इसमें सिक्किम लगाना है, सिक्किम। ठीक है भाई, सिक्किम। आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या लगाओगे? बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी घटना वर्ष 1928 में घटी है? हम क्या देख रहे हैं? वर्ष 1928 में घटी है। जरा बताओ, क्या आप लगाओगे? खेड़ा सत्याग्रह है या फिर काकोरी कांड है या फिर बारदौली सत्याग्रह है या फिर दांडी मार्च है? अब दांडी मार्च कब हुआ है? 1930 का है ये तो। बारदौली सत्याग्रह ये कब का हो जाएगा? 1928 का हो जाएगा। काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 का हो जाएगा। खेड़ा सत्याग्रह 1928 का हो जाएगा। बारदौली ये किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसको लीड किया था। और ये कहां पर हुआ था सत्याग्रह? ये हुआ था गुजरात के अंदर। ठीक है भाई, कहां पर? गुजरात के अंदर। शाबाश, बहुत अच्छे। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है इनमें से पहले कौन सी घटना हुई है, बाद में कौन सी घटना हुई है। ठीक है भाई, हाथी गुम्फा शिलालेख भारत के निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक क्षेत्र में अंकित किए गए? तक्षशिला, कलिंग, स्वर्णगिरी या फिर आप लगाओगे वैशाली? जरा बताओ क्या लगाओगे? किसके बारे में बोल रहे हैं हम? हाथी गुम्फा शिलालेख। ये जो शिलालेख है ये कलिंग वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा, यानी उड़ीसा वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, कौन सी पहाड़ी पर है ये? उदयगिरी की पहाड़ी पर है ना, उदयगिरी की पहाड़ी पर है। क्लियर हो जाएगा, उदयगिरी की पहाड़ी पर है। किस राजा का ये शिलालेख है अगर हमसे पूछा जाए? वो हो जाएगा, ध्यान रखोगे, खारवेल का। खारवेल एक बड़ा शासक था और जैन धर्म से जुड़ा हुआ था। ओके भाई, जैन धर्म से वो जुड़ा हुआ था। क्लियर हो जाएगा। उसने उदयगिरी की पहाड़ियों पर उदयगिरी की गुफाएं बनवाई थी। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे। उसने खंडगिरी की गुफाएं भी बनाई थी। तो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं उड़ीसा में मिल जाएंगी आपको। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति की अध्यक्षता ये किसने करी है? आप लगाओगे जेबी कृपलानी है या फिर हरनाम सिंह है या फिर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर है या फिर आप लगाओगे जवाहरलाल नेहरू है? जरा बताओ, मौलिक अधिकार उप समिति की अध्यक्षता के बारे में जरा बताइए, ये किसने करी है? अगर हम देखें, क्या हम जेबी कृपलानी लगा सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, जेबी कृपलानी इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर हो जाएगा।
संविधान सभा जब शुरू में चुनी गई थी तो उसमें 389 मेंबर्स थे, राइट बात है भाई। और जब उसकी पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, तो उसमें केवल 207 ही मेंबर आए थे, ठीक है भाई। फिर जब बंटवारा हो गया 1947 में जाकर, फिर हमारे पास 389 में से 299 ही बंदे बचे थे केवल, ठीक है। और जब अंतिम बार संविधान सभा मिली है 24 जनवरी 1950, तो कितने मेंबर्स ने हस्ताक्षर करे थे? केवल 284 ने करे थे। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे 15 लोगों की तब तक डेथ हो गई थी। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किसे मद्रास के मोजार्ट के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? ए आर रहमान है, इलायराजा है, या फिर आप लगाओगे शंकर महादेवन है, या फिर इसमें से एम एम करीम है। मद्रास के मोजार्ट के बारे में जरा बताओ। मद्रास के मोजार्ट है ना भाई, जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना। मद्रास का मोजार्ट कौन है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए आर रहमान इज द राइट आंसर। ए आर रहमान इज द राइट आंसर। ए आर रहमान को देखो 2 बार तो ग्रैमी अवार्ड ले आए और 2 ही बार ऑस्कर अवार्ड मिल गया इनको, और साल 2000 में इन्हें पद्मश्री मिला था। क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। और साल 2010 में इनको पद्म भूषण मिला था। कहां के रहने वाले हैं? ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। पहले ये हिंदू थे, फिर इन्होंने इस्लाम धर्म में, है ना, मतलब इस्लाम धर्म इन्होंने कबूल कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि एक मौलवी के द्वारा इनकी बहन को ठीक कर दिया गया था। उनको बीमारी थी, वो कहीं ठीक नहीं हो रही थी, तो उन्होंने ठीक कर दिया, इसलिए इन्होंने अपना धर्म ही बदल लिया था। ठीक है भाई, तो ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। 30 जून 2022 को देवेंद्र फडणवीस किस राज्य के, है ना भाई, जरा बताओ। महाराष्ट्र राज्य के क्या बने थे? मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल, या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना भाई। शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। ये सोच के आंसर करना, आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है भाई, 30 जून 2022 को देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र राज्य के क्या बने थे, है ना। गड़बड़ नहीं हो जाएगी जो सीएम बोल रहे हैं, सीएम थोड़ी बने थे, है ना। गड़बड़ हो जाएगी, सीएम नहीं बने थे उस समय पर बने थे ये डिप्टी सीएम, समझ गए। उस समय पर ये डिप्टी सीएम बने थे। ओके, और अगर आप देखोगे सीएम कौन थे? एकनाथ शिंदे थे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। लेकिन 2024 में ये क्या बन गए? सीएम बन गए। और एकनाथ शिंदे क्या बने? डिप्टी सीएम, समझ गए, है ना भाई, डिप्टी सीएम। और अजीत पवार भी क्या है? डिप्टी सीएम है ना भाई, अजीत पवार भी क्या है? डिप्टी सीएम। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। 2024 में सीएम बने हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है बलायता निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, या फिर पंजाब का है? कहां का हो जाएगा, जरा बताओ। अगर हम देखें, अच्छा एक बात देख रहे हो आप, जो एकनाथ शिंदे हैं वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो सीएम से डिप्टी सीएम उन्होंने चुनना पसंद किया। यानी कि पद चाहिए भाई, चाहे कोई भी हो, समझ गए। ऐसे आज तक भारतवर्ष के पहले ऐसे सीएम हैं जो डिप्टी सीएम बन गए हैं। बोले कोई बात नहीं भाई, हमारी सरकार की ज्यादा सीट नहीं है, हम डिप्टी सीएम में सही है, सोचो। और देवेंद्र फडणवीस ऐसे सीएम है जो डिप्टी सीएम रहकर सीएम बने जाके, समझ गए, भारतवर्ष के पहले। तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। तो बलायता कहां का हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्नाटक इज द राइट आंसर। ओके, क्या हो जाएगा इसमें से? कर्नाटक। सुग्गी भी वहीं का है, हुत्तारी भी वहीं का ही है। निम्नलिखित में से किस महीने में ओडिशा में कोणार्क नृत्य उत्सव आयोजित किया जाता है? जरा बताओ, दिसंबर, मार्च, जनवरी, या फिर जून? इसमें से कौन सा हो जाएगा? अगर हम देखें कोणार्क नृत्य उत्सव, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये 1986 से हो रहा है ना भाई, ध्यान रखोगे, 1986 से हो रहा है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। 1986 से तो हो रहा है। और ये आपका कब का है? दिसंबर में। ये 1 से लेकर 5 दिसंबर के बीच में होता है हर साल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिसंबर इज द राइट आंसर। उड़ीसा के पुरी में होता है। कहां पर होता है? पुरी, उड़ीसा के अंदर होता है ये। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। यूनानियों के प्रभाव में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी कला विकसित हुई थी? जरा बताओ। ग्रीक्स के प्रभाव में, अगर आप देखो कंधार, मथुरा, गंधार, या फिर आप लगाओगे अमरावती कला, कौन सी बहुत ज्यादा उनके समय पर फैली थी? अगर हम देखें यूनानी यानी कि ग्रीक्स के प्रभाव में निम्नलिखित में से कौन सी है? क्या हम इसमें से लगा सकते हैं कंधार वाली या फिर गंधार वाली? गंधार इज द राइट आंसर। ओके भाई, गंधार कला बहुत ज्यादा। ठीक है भाई। अच्छा, ये जो यूनानी है इनको हम हिंद यवन बोलते हैं, हिंद यूनानी शासक, है ना भाई, इंडो ग्रीक, याद रखोगे, हिंद यूनानी। इनमें से पहला कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया था? वो था डेमेट्रियस प्रथम। क्या नाम था उसका?
डेमेट्रियस प्रथम नाम था, ये भी आप ध्यान रखोगे, डेमेट्रियस फर्स्ट। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है इनसेट, इसका जरा पूर्ण रूप जरा बता दीजिए भाई। इनसेट का इंडियन नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, इंडियन नेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम है, इंटरनेशनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, या फिर इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम है। वो कौन सा हो जाएगा, जरा बताओ क्या होगा इसमें से, है ना, क्या हो सकता है ये जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं हम। इनसेट का पूर्ण रूप देख रहे हैं, इनसेट का पूरा रूप क्या हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे। क्या हम लगाए इसमें से, डी, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इज द राइट आंसर। ओके भाई, 4 वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छा आंसर है। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा पैरा एथलीट भाला फेंक स्पर्धा से जुड़ा हुआ है। शरद कुमार, देवेंद्र झांझड़िया, प्रमोद भगत, या फिर करम ज्योति दलाल। जरा बताओ इनका संबंध किससे हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं, है ना भाई। हम देख रहे हैं भाला फेंक से, वो कौन है, देवेंद्र झांझड़िया इज द राइट आंसर। 2004 में पैरालंपिक में गोल्ड लाए थे, 2016 में पैरालंपिक में गोल्ड लाए थे, 2020 के टोक्यो पैरालंपिक जो 2021 में हुआ उसमें सिल्वर लाए हैं, सिल्वर लाए हैं। तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। कहां से है, राजस्थान के रहने वाले हैं। ठीक है भाई, कहां के, राजस्थान के रहने वाले हैं। तो हमारा राइट आंसर ये। बोलते हैं भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में शहरी जनसंख्या का दूसरा सर्वाधिक प्रतिशत है, सेकंड। ठीक है भाई, जरा बताओ, सेकंड पे पूछा है, इसमें से क्या लगा सकते हो आप। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। पुदुचेरी है, या फिर आप लगाओगे इसमें से चंडीगढ़ है, दमनदीव है, या फिर दिल्ली लगाओगे इसमें से, है ना भाई। देखो मैं आपका राइट आंसर क्या आ जाए। देखो एक तो केंद्र शासित प्रदेश से ला रहा है ये, है ना भाई, यूनियन टेरिटरी। अब दिल्ली और दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़ और दमनदीव में आपको डिसाइड करना है। ठीक है भाई, देखो जो दिल्ली है, दिल्ली में जो शहरीकरण है वो है 97.50% 2011 के हिसाब से। मतलब 2.5% दिल्ली में शहरीकरण नहीं है, गांव पड़ते हैं। वैसे भी दिल्ली में 350 से ज्यादा गांव आते हैं आसपास। ठीक है भाई, और अगर हम देखें उसके बाद चंडीगढ़ आपको देखने को मिलेगा, और चंडीगढ़ कितने पे है, 97.25% पर है। समझ गए। तो आपसे क्या पूछा कि केंद्र शासित प्रदेश शहरी जनसंख्या का दूसरा। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ इज द राइट आंसर। कौन सा है, चंडीगढ़ इज द राइट आंसर। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है पीएम मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति ने कौन सा सम्मान दिया है। जरा बताओ पीएम मोदी जी को कब गए थे, अप्रैल में गए थे। वहां के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, अनुरा कुमारा दिसानायके। क्या नाम है, अनुरा है, अनुरा कुमारा दिसानायके। अब जरा बताओ इसमें से दिसानायके, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मित्र विभूषण इज द राइट आंसर, है ना भाई। मित्र विभूषण वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शाबाश। वहां की प्रधानमंत्री कौन है, हरिनी अमर सूर्य। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। चोल राजवंश का संस्थापक आप किसको मानते हो, चोल राजवंश के बारे में जरा बताओ, है ना। अगर हम देखें चोल दक्षिण में रहते थे, दक्षिण में शासन करते थे, और उनकी नींव विजयालय ने रखी थी, विजयालय ने। और ये जो नींव रखी है, देखो चोल का जो प्रशासन है ना पूरा का पूरा, चोल का, चेर का, पांड्य का, इनका प्रशासन जब वो टॉपिक वाइज क्लास आती है ना 6 बजे, उसमें आएगा, ध्यान रखना। ठीक है भाई, अब एक क्वेश्चन में पूरा लंबा अगर हम भरेंगे तो टाइम निकलेगा। ठीक है भाई, इसलिए आप उससे कर सकते हो वीडियो से उसको। अगर हम देखें विजयालय ने नींव रखी थी, और अगर आप देखोगे इसको राजधानी किसको बनाया, तंजौर को। तंजौर आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए इनका एक महान शासक हुआ था, पहले कौन हुआ, राज राजा प्रथम। ठीक है, उसने श्रीलंका तक का एरिया जीत लिया था, और उसने भूमि पैमाइश भी करवाई थी, भूमि पैमाइश भी करवाई थी। उसके बाद उसका बेटा हुआ राजेंद्र प्रथम, उसने कौन सा एरिया जीत लिया, इंडोनेशिया तक जीत आया वो, इंडोनेशिया तक का इलाका, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब कवर कर दिए उसने। ठीक है भाई, राजेंद्र प्रथम ने। और राजेंद्र प्रथम ने क्या काम किया था कि एक महिपाल था, पाल वंश का शासक, उसको उत्तर में आके गंगा के पास आके हरा के चला गया, और फिर उसने गंगे कोड चोल देव की उपाधि धारण करी थी, गंगे कोड चोल देव की उपाधि धारण करी थी उसने, ये भी बात आप ध्यान रखोगे। और एक शहर भी बसाया था तमिलनाडु के अंदर, गंगे कोड चोलपुरम, गंगे कोड चोलपुरम, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ये शहर भी बसाया था उसने। ठीक है भाई, आ जाओ भी नेक्स्ट पर। तमिलनाडु के अंदर मध्य प्रदेश का गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है, चंबल है, या फिर आप लगाओगे इसमें से बनास है, कावेरी, या फिर रावी है। जरा बताओ, शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें कौन सा है भाई, गांधी सागर डैम है ना भाई, चंबल पर बना हुआ है।
और अगर आपसे पूछेगा इंदिरा सागर नर्मदा पर बना हुआ है मध्य प्रदेश में। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है रामनाथ कृष्णन निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं रामनाथ कृष्णन, जरा बताइए। शाबाश, बहुत अच्छे। क्या हॉकी से है, टेनिस से है, या फिर आप लगाओगे इसमें से बैडमिंटन से है, क्रिकेट से है, किससे हो जाएंगे जरा बताइए। उनके अवार्ड्स बहुत आराम से याद रख सकते हो। 1961 में अर्जुन पुरस्कार मिल गया, 62 में पद्मश्री मिल गया। ठीक है भाई, ओके। अगर हम देखोगे 1961 में उनको अर्जुन पुरस्कार मिल गया, ओके, और उनको 62 में क्या मिल गया, पद्मश्री मिल गया। और 1967 में उनको क्या मिल गया, 67 में उनको मिल गया पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, क्या है, हम टेनिस लगा सकते हैं, टेनिस वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। आज भी नेक्स्ट पर। बोलता है एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी, जहां हिंदू धर्म और पश्चिमी वैज्ञानिक विषय दोनों पढ़ाए जाते थे। कहां पर रखी थी भाई, पुणे में, चेन्नई में, बनारस में, या फिर आप लगाओगे कोलकाता में, जरा बताओ कहां रखी। एनी बेसेंट आयरलैंड से थी और थियोसॉफिस्ट थी, है ना भाई। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बनारस के अंदर। इसी को आगे चलकर 1916 में बीएचयू नाम दिया गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और ये किसने किया था, मदन मोहन मालवीय जी ने। ठीक है भाई, मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम किया। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये यूपी में या बनारस। बोलता है लद्दाख में काकसर ब्रिज का नाम बदलकर किस शहीद के नाम पर कर दिया गया है, जरा बताओ किस शहीद के नाम पर किया गया। क्या आप लगाओगे कैप्टन राजन सिंह है, या फिर आप लगाओगे कैप्टन विनोद वर्मा है, या फिर आप लगाओगे इसमें से कैप्टन मनोज पांडे है, या फिर आप लगाओगे इसमें से, है ना भाई, कैप्टन अमित भारद्वाज है। ये कौन हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे, है ना, अमित भारद्वाज इज द राइट आंसर, बहुत अच्छा आंसर है। बोलता है इसमें से, है ना भाई, ये भाई क्या हो गया इसमें, ये चल रहा क्यों नहीं है ना, ये भाई ऐसे भी चलेगा क्या, चलो, है ना। अगर हम देखें इसमें से, ये बहुत ज्यादा आगे चला गया है। बोलता है असम में एक लोकप्रिय खेल है जो, है ना भाई, और गेंद से खेला जाने वाला कबड्डी जैसा दिखता है। कौन सा हो जाएगा इसमें से, फील्ड हॉकी, खो खो, क्रिकेट, या फिर आप लगाओगे धोप खेल है। ये कौन सा हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे, है ना। वो कैसा दिखता है भाई, धोप खेल इज द राइट आंसर। और ये कबड्डी जैसा दिखता है, हमारा राइट आंसर है धोप खेल। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में दीपोर बील नामक रामसर वेटलैंड साइट है, जरा बताओ। दीपोर बील आपको कहां मिलेगा, झील को बील कहां पर बोलते हैं, असम में बोलते हैं। झील को बील कहां पर बोलते हैं, असम के अंदर ही बोलते हैं। ऐसे भी आप ध्यान रखो। ताल कहां बोलते हैं झील को, ताल बोलते हैं उत्तराखंड में, समझ गए। सो कहां बोलते हैं झील को, सो बोलते हैं लद्दाख में। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ, जरा बताओ क्या लगाओगे। इनको भारत रत्न कब मिला था, भारत रत्न 1954 से शुरू हुए हैं, और 1954 में सबसे पहले 3 लोगों को मिला। किसको, जैसे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, सी राजगोपालाचारी जी को, सीवी रमन को। ठीक है भाई, इन तीनों को मिला, और अब तक 53 लोगों को मिल चुका है। ठीक है भाई, फाइनली अभी तक 2024 तक। ठीक है भाई, अगर हम देखें इनको कब मिला है, 2014 में मिला है। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, सबसे युवा यही है भारत रत्न प्राप्त करता। श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से एक किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। एन राजम, जरा बताओ, क्या सितार है, वायलिन है, तानपुरा है, या फिर आप लगाओगे बांसुरी है। ये कौन सा हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। अब देखो शादियों का सीजन आ रहा है ना, तो अगर कोई ऐसा बजाता मिले ना, बाजा बाजा बजाता निकले, उससे बोला भैया थोड़ी सी देना, जरा प्रैक्टिस करनी है यार, यहां से यहां तक दे दो। जो मिले भोपू वोपू सब बजा डालना, बहुत प्रैक्टिकली करोगे ना, कभी नहीं भूलोगे, समझ गए। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से, वायलिन इज द राइट आंसर, वीजी जोग। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, वीजी जोग, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर वीजी जोग का संबंध भी वायलिन से है। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते कौन सी भरतनाट्यम नर्तकी 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी है, जरा बताओ कौन सा हो जाएगा इसमें से, शाबाश, बहुत अच्छे। क्या लगाएंगे, हेमा मालिनी है, या फिर नर्तकी नटराज है, सरोजा खान है, या फिर आप लगाओगे अल्लारमेल वल्ली है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा, अल्लारमेल वल्ली इज द राइट आंसर, है ना। दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी आपको ये देखने को मिल जाएंगी। पहली सबसे कम उम्र की वैजंती माला। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, कौन है, वैजंती माला हो जाएंगी पहली सबसे कम उम्र की पद्मश्री प्राप्त करने वाली। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है अल्लारमेल वल्ली, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री वैजंती माला, लो भाई अब की बार क्वेश्चन ही हुआ गया। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है, जरा बताओ। अगर हम देखेंगे वैजंती माला, आपको याद है 2024 में पद्म विभूषण भी मिला है इनको,
पद्मा विभूषण भी मिला है। तो हमारा राइट आंसर है भरतनाट्यम इज द राइट आंसर। कौन सा विटामिन जल में घुल जाता है, जरा बताओ। अगर हम देखेंगे विटामिन जो जल में घुलते हैं वो बी और सी होते हैं, और जो विटामिन अगर आप देखोगे ए डी ई के ये वसा में घुलते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। क्या हम इसमें से सी लगा सकते हैं, सी इज द राइट आंसर। शाबाश, बहुत अच्छे, सी वाले। सी एस्कॉर्बिक एसिड इसको बोलते हैं, सी को, और इसकी कमी से मसूड़ों से खून आने लगता है। ओके भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। शाबाश, बहुत अच्छे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अक्टूबर 2024 में किस अफ्रीकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया, जो दुनिया का 44वां देश बन गया है। जरा बताओ, दुनिया का 44वां बन गया है ना। किसकी बात कर रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कब बना है, 7 अप्रैल को बना है, 1900 है ना भाई 48 को बना है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इजिप्ट इज द राइट आंसर। कौन हो जाएगा, इजिप्ट वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे। बोलता है पद्म भूषण किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं, जरा बताओ, है ना। अगर हम देखें मोंगूबाई कुर्दीकर किस घराने से संबंधित है, अल्लादिया खान किस घराने से संबंधित है, अल्लादिया खान की शिष्य कौन है, मोंगूबाई कुर्दीकर। मोंगूबाई कुर्दीकर की शिष्य कौन है, किशोरी अमोनकर, जयपुर अतरौली घराना। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। शाबाश, बहुत अच्छे, जयपुर अतरौली घराना। द इंग्लिश टीचर पुस्तक के लेखक, जरा बताइए, इनकी पहचान कीजिए। अगर हम देखें वो कौन हो जाएंगे, वो है सलमान रुश्दी है, आर.के. नारायण है, खुशवंत सिंह है, विक्रम सेठ है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई, ये हम क्या लगाएंगे, क्या आर.के. नारायण को लगाएंगे, है ना। द गाइड भी इन्हीं का उपन्यास है। ओके, स्वामी एंड फ्रेंड्स भी इन्हीं का हो जाएगा। बोलता है बहमनी सल्तनत के संस्थापक कौन है, 1347 में नींव रखी गई है ना। और इन्होंने राजधानी कौन सी बनाई थी, उसके संस्थापक है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इनको हसन गंगू बोलते हैं प्यार से। ठीक है भाई, और अगर आप देखोगे बहमनी सल्तनत के संस्थापक हो जाते हैं, ये राजधानी थी एसहानाबाद थी। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। आज भी नेक्स्ट पर नेक्स्ट देखते हैं, है ना। बोलता है मनप्रीत सिंह का संबंध आप किस खेल से देखते हो, जरा बताओ। मनप्रीत सिंह को अगर हम देखें वॉलीबॉल से, क्रिकेट से, हॉकी से, या फिर फुटबॉल लगाओगे इसमें से, है ना भाई। शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें क्या हॉकी से लगाएंगे, ना हॉकी से तो नहीं है। ठीक है भाई, फिर किसी और से है क्या, हॉकी से ही है। ठीक है भाई, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हॉकी इज द राइट आंसर। हमारी हॉकी की जो टीम है वो 8 बार गोल्ड और 4 बार, है ना भाई, ब्रॉन्ज और 1 बार सिल्वर, ये 13 ओलंपिक में पदक ले आई है। और 2020 वाले टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज लेकर आए हैं, जो 2021 में हुआ था कोविड की वजह से। 2024 में फ्रांस में भी हुआ है, वहां पर भी ये ब्रॉन्ज लेकर आए हैं। पता है लास्ट टाइम 1980 में हम गोल्ड जीते थे, उसके बाद से फिर कोई आया ही नहीं हॉकी में ओलंपिक में मेडल। और कब आया, 2020 वाला जो 2021 में खेला गया ना, 41 साल के बाद आया, सोचो, ब्रॉन्ज। फिर 24 में भी आ गया, समझ गए भाई। तो सोचो कितना लंबा गैप लगा, क्यों लगा, जरा सोचो भाई। 1980 में हमारा आया था गोल्ड, ठीक है। अगर आपको याद हो 1983 में हम क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीत गए, तो लोगों का रुझान किस तरफ चला गया, क्रिकेट की तरफ। सारी चीजें किधर चली गई, क्रिकेट की तरफ। हॉकी पीछे छूटता रह गया, समझ गए। अब हॉकी दोबारा से पटरी पर आया। आ जाओ नेक्स्ट पर। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा हाल ही में जारी 2023 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान जरा बताओ, क्या लगाओगे, वो कौन सा हो जाएगा। 2023 वाला देख रहे हैं हम, क्या लगा सकते हो इसमें से। सर 2023 में अलग रहा, 2024 में अलग रहा, 2025 में फिर अलग रहा। ठीक है भाई, अब जरा बताइए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। पक्की बात है हम 151वां नहीं है, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी। 2023 में 161 पर थी हमारी मीडिया, समझ गए भाई। और 2024 में कितने पर आ गए थे, 159 पर आ गए थे। अब 2025 में बताओ कितने पर आ गए हैं हम, ठीक है भाई। 180 में से चल रही है ये, ध्यान रखना। 180 में से 2025 में कितना है, अब ये बताओ, है ना। हमारी मीडिया का स्तर देख रहे हो आप 150 से ऊपर ही रहना है, ओके, समझ गए। 150 से ऊपर, नीचे का तो मामला ही नहीं है कुछ। आ जाओ, जिस दिन नीचे को आ गए अपने आप को ऐसे समझेगी हमारी मीडिया, यार इतना सच नहीं बोलना है भाई। उनकी नजर में वो पाक शुद्ध हो जाएंगे, बोलेंगे यार क्या कर दिया है, तो हमने पाप कर दिया है ना। बोलता है 1994 में शीतकालीन ओलंपिक
परंपरागत रूप से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बाद होते हैं, 4 साल बाद, 3 महीने या फिर 2 साल या फिर 6 महीने। जरा बताओ क्या लगाओगे? बहुत अच्छे, है ना भाई, बहुत बहुत बढ़िया। जो कह रहे हैं 2025 151 वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हमारे शीतकालीन ओलंपिक हो गए, ठीक है, उसके कितने साल बाद हमारे ग्रीष्मकालीन वाले होते हैं, ये बताओ, ये बताइए आप, कौन बच्चा बताएगा इसमें से? 2 साल का गैप होता है ना दोनों में, बस वही पूछा है, ठीक है भाई, दोनों में 2 साल का गैप होता है, ठीक है भाई। अगर खुद में देखोगे, ग्रीष्मकाल वर्सेस ग्रीष्मकाल, उसमें 4 साल का है, शीतकाल वर्सेस शीतकाल, उसमें 4 साल का है, लेकिन ग्रीष्म और शीतकाल में वहां से केवल 2 ही साल का गैप मिलेगा, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलते हैं कथकली प्रस्तुतिकरण में पात्रों का व्यापक तौर पर कितने प्रकारों में बांटा गया है? जरा बताओ कितने प्रकारों में बांटा गया है? क्या आप लगाओगे 5 है, 3 है, 2 है, या फिर आप लगाओगे 4? कथकली जो नृत्य होता है उसमें रामायण, महाभारत या फिर पौराणिक कथाएं दर्शाई जाती हैं। उसमें जो पात्र होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, उनको कितने प्रकार में बांटा जाता है? जरा बताओ। 3 इज द राइट आंसर। 3 वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। बोलता है सेज का पूर्ण रूप जरा बताइए। स्पेशल एजुकेशन जोन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, स्पेशल इक्विटी है ना भाई जोन है, या फिर आप लगाओगे स्पेशल इक्वल जोन है, वो कौन सा हो जाएगा? सेज का मतलब क्या होता है? सेज वो एरिया है जहां इंडस्ट्रीज आपकी रहती हैं, ठीक है भाई। सेज जहां पर जिस एरिया में आपकी इंडस्ट्रीज होती हैं, उधर आप नॉर्मली लेकर मकान लेकर घर नहीं बना सकते, वो कंपनीज के लिए एरिया होता है, तो उसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज द राइट आंसर। ओके भाई, आज नेक्स्ट पर। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का गठन किस वर्ष हुआ है? जरा बताओ क्या लगाओगे? वो कब हुआ है? 1947, 57, 37 या फिर 67 में हुआ है? शाबाश, कर सकते हैं, है ना। AIFF की बात कर रहे हैं हम, ठीक है भाई। ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन 1937 में बना है। किसके अंडर काम करता है? फीफा के अंडर काम करता है। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है फीफा। फीफा कब बनी है? 1904 में बनी है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर उसका हेडक्वार्टर है। ओके भाई, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है, ये क्या था? ये क्या लगाओ? ग्रामीण विकास, या फिर आप लगाओगे इसमें से, है ना, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, या फिर वित्तीय समावेशन, या फिर आप लगाओगे आर्थिक सुधार। ये कौन सा हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छे। तीसरी पंचवर्षीय योजना आपको पता है फ्लॉप रही थी भाई। 1961 में शुरू हुई, 1966 तक के लिए चली, और 5.6% हमारी इसमें लक्ष्य वृद्धि दर थी। हासिल कितनी हुई? केवल 2.4%। खराब हो गई हमारी, है ना भाई, 2.4% रही, खराब हो गई थी। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था इज द राइट आंसर। ओके, बी वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसी समय पर हमने 1962 में चाइना के साथ युद्ध देखा, 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध देखा, ऊपर से अकाल भी इसी समय पर पड़ रहा था। शतरंज में सफेद प्यादों की संख्या, ये जरा बताओ कितनी होती है? क्या होती है सफेद की? 14 होती है, 12 होती है, 8 होती है, 10 होती है? जरा बताओ इसमें से सफेद प्यादों की संख्या। प्यादों पूछ रहा है, ठीक है भाई, सफेद प्यादों की संख्या पूछ रहा है। अगर आप देखोगे चेस बोर्ड को, उसमें आपको 64 खाने मिलेंगे, वो 32 सफेद और 32 काले आपको देखने को मिलेंगे, 32 सफेद और 32 काले। ओके, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्या हम प्यादे कितने देखेंगे? प्यादे तो 8 ही देखेंगे। ओके भाई, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ये इसमें एक राजा एक रानी होते हैं, 2 ऊंट होते हैं, 2 घोड़े होते हैं, 2 हाथी होते हैं, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है? एल्यूमिनियम का जरा बताओ क्या लगाओगे? एल्यूमिनियम का क्रायोलाइट भी हो जाएगा, कोरंडम भी हो जाएगा, है ना भाई। अगर हम देखें, है ना, अगर आप देखोगे क्रायोलाइट ये भी हो जाएगा, कोरंडम भी हो जाएगा, कोरंडम, है ना, और अगर आप देखोगे बॉक्साइड भी हो जाएगा, बॉक्साइड भी हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? जरा बताओ किसको चुना गया है? अगर हम देखें टेलीकॉम, किसके बारे में बात कर रहे हैं? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है भाई। ये 1997 में बनी है, दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। कौन बने हैं? अनिल लाहौटी इज द राइट आंसर। बी वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। बोलता है भारत में देश का पहला सौर शहर कौन सा है? सौर ऊर्जा से चलने वाला पूरा शहर कौन सा है? शहर क्या होता है भाई? जहां 1 लाख या उससे ज्यादा आबादी हो, शहर हो जाएगा। तो बस सांची मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। ओके भाई, सांची आपको रायसेन जिले के अंदर देखने को मिलेगा, रायसेन जिले के अंदर देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला गांव कौन सा है? मोढेरा गांव है, गुजरात के मेहसाणा जिले में मिलेगा। सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला मंदिर कौन सा है? मोढेरा का सूर्य मंदिर है, मोढेरा गांव में ही, गुजरात के मेहसाणा में। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। MS धोनी को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जरा बताओ, MS धोनी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है भाई।
उनको, है ना, अगर आप देखोगे 2007 में जब हम T20 विश्व कप जीते थे तो कैप्टन थे, 2011 में जब हम ओडीआई विश्व कप जीते तब ये कैप्टन थे, 2013 में जब हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते कैप्टन थे ये, और 2009 में इनको क्या मिल गया, पद्मश्री मिल गया, 2019 में क्या है ना भाई, 2018 में इनको पद्मा भूषण मिला है। क्या मिला है, पद्मा भूषण। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत बहुत अच्छा। 2007 में खेल रत्न पुरस्कार भी इनको मिला था, और इनको टीएमए टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की, ध्यान रखोगे, रैंक इनको प्राप्त है। बोलता है सितंबर 2023 में किस देश में विश्व में सबसे अधिक डेंगू मृत्यु दर देखी गई है। डेंगू मृत्यु दर सबसे ज्यादा कहां देखी गई है सितंबर में? अगर हम देखें उस देश का जनसंख्या घनत्व 1333 है, वो कौन सा हो जाएगा, बांग्लादेश इज द राइट आंसर। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। हमारा धन विधेयक आपको किसमें आ जाएगा सर? अगर हम देखें ये जो धन विधेयक है, ये आपको आर्टिकल कौन से में देखने को मिल जाएगा, 110 में। वित्त विधेयक जो देखने को मिल जाएगा, ये आर्टिकल 117 एक में है, और 117 ध्यान रखोगे आपको 3 में देखने को मिल जाएगा, वित्त विधेयक। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। पारादीप बंदरगाह है किस राज्य का, और एक कृत्रिम बंदरगाह है, यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया, और ये आपको पूर्वी तट पर देखने को मिलेगा। किसका हो जाएगा, उड़ीसा का हो जाएगा। धमरा बंदरगाह भी उड़ीसा का ही है, गंजम बंदरगाह भी उड़ीसा का ही है। धमरा कहां का है, ये भी उड़ीसा का ही है। गंजम कहां का है, ये भी उड़ीसा का ही है। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक संगीत की शैली है? एक इसमें से स्वरास्ती है, चतुरंग है, धमार है, ध्रुपद है, कोई एक कर्नाटक संगीत की इसमें से आपको लगती है, जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना भाई। कर्नाटक संगीत हमारे भारत में, उत्तर भारत में और मध्य भारत में कौन सा संगीत चलता है? उत्तर और मध्य भारत में अगर हम देखें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत। ओके, तो कर्नाटक संगीत की शैली है स्वराजती, इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा को निम्नलिखित में से किस राज्य में तागादावा के नाम से भी जाना जाता है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दोगे आंसर इसका। ओके भाई, ये थी तुम्हारी आज की क्लास।